Hello बच्चों, let's start with the question. Question says that what are isotopes? Explain by giving an example. Give one similarity and one difference between a pair of isotopes. Give the number of protons, neutrons and electrons per atom in the two isotopes of chlorine and chlorine. Okay? बस यहाँ पे क्या कह रहा है कि आइसोटोप्स क्या होती हैं, ठीक है, वो हमें बताना है. एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल. और क्या बताना है, वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ आइसोटॉप्स का जो एक पेयर होता है उसके अंदर एक सिमिलरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है कि क्या होता है. ठीक है. देन गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. कितने होंगे किसके अंदर, यहाँ पे क्लोरीन एंड क्लोरीन के जो दो आइसोटॉप्स है उसके अंदर. सो आइसोटॉप्स क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा वही हमें हमारे पास क्या होगा कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं. की कंसेप्ट होगा आइसोटॉप्स. Okay, those atoms which have same atomic number but different mass number वो क्या होते हैं हमारे पास आइसोटॉप्स. अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के ले लेते हैं. हमारे पास तीन आइसोटॉप होते हैं हाइड्रोजन के. एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जिनके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होगा 1. और अगर हमारे पास बात करें मास नंबर की तो वो डिफरेंट होगी. यहाँ पे जो प्रोटियम है उसके अंदर 1 होता है, ड्यूटेरियम के अंदर मास नंबर 2 होता है और ट्रिटियम के अंदर 3 होता है. देन अगर हम बात करें गिव वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ आइसोटॉप्स. अगर हम बात करें सिमिलरिटी की, सिमिलरिटी क्या होगी कि दोनों का जो हमारे पास क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है सेम होता है. ठीक है, बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर. और अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, बोथ हैव डिफरेंट मास नंबर. उनका जो मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा. हमारे पास क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं हमारे पास किसके अंदर, यहाँ पे जो आइसोटॉप्स गिवन है उनके अंदर. यहाँ पे हमारे पास दो आइसोटॉप हैं, वो कौन कौन से, क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17 और एक का जो मास नंबर है हमारे पास वो क्या है 35, दूसरे का मास नंबर है 37. तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, तो जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर हमारे पास इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड, और किसकी इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. तो यहां अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे, क्लोरीन 35 में 17 और क्लोरीन 37 में 17. प्रोटॉन्स की बात करें तो ये कितने होंगे, 17 एंड 17, क्योंकि ये क्या होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल होती हैं. देन अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे मास नंबर की, तो मास नंबर हमारे पास किसके इक्वल होता है, मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की. तो यहां से हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो जाएंगे हमारे पास मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो यहां अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की तो मास नंबर कितना है 35 माइनस 17, तो इसके अंदर हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे यहाँ से 18. और इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्लोरीन 37 की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो कितना है 37 माइनस 17. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितनी है 17, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 20. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.